हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और देखिए इसका I don't know how to do that. Here's an overview of all the functions you can control with your voice. पहले तो इसको बंद करते हैं। Its name or the line number. Voice input for this country is not supported. अपने आप ही बंद हो गया ये, अब बीच में तो नहीं बोलेगा। गुड भाई, करीब हफ्ते भर से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में गाड़ी जानी है। आपको अब चला के इसका रिव्यू दे रहा हूँ। ये हफ्ते भर में बोला नहीं था, अब बोला है। चलो इसके भी अरमान थोड़े से पूरे हो गए। तो मैं कह रहा था कि भाई VW टायरॉन, तो लिखा टेरॉन जाता है, आपकी मर्ज़ी, आप टेरॉन बोलें या टायरॉन बोलें। तो इसके आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देख लिए होंगे, भाई लोगों ने ब्रोशर पढ़ के सुना दिया होगा और आपको बूट में बैठ के दिखा दिया होगा, सीट्स के बारे में बता दिया होगा, और ये सारी चीज़ें तो आप खुद भी जाके शोरूम में चेक कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो एक्चुअली एज अ पोटेंशियल ओनर आप एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव के अंदर पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सारे ब्रोशर रीडर्स ने, उनकी तो रिव्यू की ओपनिंग लाइन ही होती है भाई लोगों की, कोई सी भी 7 सीट SUV क्रॉस ओवर आ जाए, भाई लोग बोलते हैं अरे फॉर्च्यूनर का कंपटीशन आ गया। अबे गधों, थोड़ा सा तो फ़र्क जान लो कि एक बॉडी ऑन फ्रेम, जिसको ये लोग बोलते हैं लैडर ऑन फ्रेम, अबे लैडर ऑन फ्रेम नहीं होता है, इट इज़ कॉल्ड अ लैडर फ्रेम। ठीक है, वो जो चैसी है उसको लैडर फ्रेम बोलते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक अ लैडर। तो बॉडी ऑन फ्रेम और वो फ्रेम जो है वो लैडर फ्रेम है। ठीक है, तो दो टर्म्स होते हैं, लैडर फ्रेम या फिर आप बॉडी ऑन फ्रेम बोलेंगे, और वो फ्रेम जो है, वो चैसी जो है वो लैडर की तरह दिखता है, इसलिए उसको लैडर फ्रेम बोलते हैं। फॉर्च्यूनर, ठीक है, इज़ अ बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल। ओके, लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन है उसका। ये जो है ये मोनोकॉक्स हैं। ठीक है, मोनोकॉक बोल दिए, यूनी बॉडी बोल लिए। तो भाई इन दोनों गाड़ियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और इसका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो फॉर्च्यूनर की तरफ नहीं देखेगा, फॉर्च्यूनर वाला जो कस्टमर है वो इसकी तरफ नहीं देखेगा। ये गाड़ी कौन लेगा? जो शायद थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके वो Q3 Q5 छोड़िए, वो Q7 ले सकता है। और थंबनेल में जो मैंने लिखा है कि दिस इज़ बेटर वैल्यू दैन इवन द Q7, उसकी वजह है। देखिए मैंने Q7 चलाई थी पिछले साल, और देखिए अब उसका V6 इंजन बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत ही प्यारा लगा। ठीक है, वो V6 इंजन बहुत सिल्की स्मूथ है और अलग लेवल है। ऑफ कोर्स इतने पैसे भी हैं और एयर सस्पेंशन है, पर ऑनेस्टली देखिए एज एन एंथुजियास्ट वो गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई। पर ज़्यादातर जो पोटेंशियल ओनर्स हैं उनका क्या होता है ना कि यार हमें एक वो फील गुड फैक्टर भी चाहिए, जो आजकल एसेंशियल फीचर्स हो गए हैं यार। ठीक है, आपका भाई मसाजिंग सीट्स होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर हैं, आपका वेंटिलेटेड सीट्स होनी चाहिए, मतलब यार। और वो गाड़ी जो है, ठीक है, जब आप बैठते हैं ना उसके अंदर, तो आपको लगता है यार मैं बैठने के एकदम बात की, मैं इस चीज़ के 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। अब तो वो चला के तो बड़ा मज़ा आया, वो 1 करोड़ रुपए में आना भी चाहिए, पर वो 1 करोड़ रुपए के हिसाब से उसके अंदर फीचर्स नहीं है। अब आप कहेंगे यार फीचर्स तो आपका ये 20-25 लाख वाली गाड़ी में भी आते हैं। भाई वो इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम नहीं करते हैं।
और इट इज़ ऑल अबाउट द फिनेस, द सोफिस्टिकेशन ऑफ एवरीथिंग इनसाइड। आपका कैबिन के अंदर जो मटेरियल क्वालिटी है और जिस तरीके से हर चीज़ जो है वो काम करती है, वो जो फिनेस होता है ना आपका 80 लाख 1 करोड़ रुपए की गाड़ियों में। अब Q7 के अंदर तो वो काफ़ी सारे फीचर्स ही नहीं है, इसके अंदर हैं। और Q7 में इंडिया में नहीं दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं भाई लोग। वो सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं जो उसके अंदर नहीं है, और वो फिनेस और सोफिस्टिकेशन मिलता है। सो मकसद ये है कि ईमानदारी वाली बात, अगर आप के पास पैसा भी है ना, तो आप Q3 Q5 को तो भूल ही जाइए, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ बैज सकर। और मेरे हिसाब से तो ये है कि बैच के पीछे वो लोग भागते हैं जिनको ना अपनी पर्सनालिटी में कोई कमी लगती है। समझदार आदमी जो होगा, जिसको अपनी पर्सनालिटी में कमी नहीं लगेगी, वो देखेगा भाई मेरे को इतने पैसे में क्या मिल रहा है, मेरे को सेम सोफिस्टिकेशन एंड मोर फीचर्स मिल रहे हैं, आई वुड बाय दैट व्हीकल। अब जाहिर सी बात है इसका इंजन और उसके इंजन में बहुत फ़र्क है, पर मैं अभी सिर्फ कैबिन फील की बात कर रहा हूँ और एक कैबिन एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ बेटर, यस सर। आप खुद टेस्ट ड्राइव लेके देख लिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो आपको छोटी सी टेस्ट ड्राइव में अंदाज़ा नहीं होगा, और मैं बीच बीच में आपको एक थोड़ा सा ट्यूटोरियल भी देता जाऊँगा कि भाई अब जैसे जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये कंफर्ट मोड पे स्टार्ट होती है, आप इको मोड पे रखिए और भाई बेहतरीन आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, पावर की कोई कमी नहीं मिलेगी। बेहतरीन आपको सिटी के अंदर, हाईवे के अंदर इको पे रख के चलाइए, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कंफर्ट मोड पे या स्पोर्ट मोड में रखने की। आपको हिल्स में मज़े लेने हैं तो आप स्पोर्ट पे रख लिए, पर 95% आप इको में रखिए और आपको पावर आवर की कमी तो लगेगी ही नहीं। हैंडलिंग भाई बहुत प्यारी है, मतलब आप अगर आप सेडान से आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ यार, आई मीन दिस इज़ गुड, दिस इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज अ सेडान। हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ। और बॉडी रोल भी जो है आपको लगेगा हाँ यार, आई मीन व्हाई डिड आई नॉट बाय अ क्रॉसओवर अर्लियर, स्पेशली दिस वन। तो हैंडलिंग बहुत प्यारी है। और देखिए जो चैसी बिहेवियर है वो इनका VW और स्कॉडा वगैरह का, ठीक है, सेम ही गाड़ी है बेसिकली, बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं, पर ओवरऑल चैसी बिहेवियर, हैंडलिंग, बेसिकली चैसी बिहेवियर जो है वो आपका, देखिए हैंडलिंग 2-3 चीज़ों से बनती है। पहला आपका चैसी बिहेवियर, ओके, कि कॉर्नर्स में कितना ये फ्लैट रहती है, बॉडी रोल कितना कम है। दूसरा आपका कि स्टीयरिंग कितना डायरेक्ट है, यानी कि आप कितना मोड़ने पे गाड़ी कितना एक्चुअली मुड़ रही है। और चैसी बिहेवियर में ऑफ कोर्स सस्पेंशन भी आ जाता है। और तीसरी चीज़ फील कितनी है। तो देखिए फील तो आजकल के स्टीयरिंग सिस्टम्स के अंदर देयर इज़ हार्डली एनी रियल फील, पर फिर भी VWs एंड स्कॉडास एंड Citroens, these are the best handling cars, in their respective segments. तो इसकी आपको हैंडलिंग में बहुत मज़ा आएगा। अब एक जो नेगेटिव है वो एक्चुअली बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, बट आई हैव टू कॉल VW आउट ऑन इट। भाई आपने इसमें DCC Pro डायनामिक चैसी कंट्रोल प्रो क्यों नहीं दिया? आपको देना चाहिए था। ब्रोशर रीडर्स जो हैं वो कहते हैं कि अरे भाई इसमें आपको स्पोर्ट मोड में करके
नहीं चलानी है। बेसिकली उनका ये है कि DCC प्रो से स्पोर्ट के अंदर बहुत स्टिफन अप हो जाता है, और वो आपको करना है तो आप टिगुआन R लाइन लेंगे, ये नहीं लेंगे। अबे चमनो, DCC प्रो इज़ नॉट ओनली फॉर दैट। उसमें कंफर्ट मोड के अंदर गाड़ी का सस्पेंशन बहुत प्यारा हो जाता है, और इंडिविजुअल मोड के अंदर भी जो है आप उसको, फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने स्टीयरिंग को कर दिया आपने स्पोर्ट के अंदर, ठीक है। और अब जैसे देखिए ये है, ठीक है, इसमें आप क्या है, ऑल व्हील ड्राइव, ड्राइविंग डायनामिक्स। अब यार ड्राइविंग डायनामिक्स जो हैं, ठीक है, वो इसके अंदर जो है कंफर्ट और स्पोर्ट आ रहा है, पर इससे जो है सिर्फ आपका स्टीयरिंग फील और आपका जो है, अब आप ये देखिए, ये स्टीयरिंग इन्होंने अलग कर रखा है, ठीक है, कंफर्ट, स्पोर्ट, ड्राइविंग डायनामिक्स, और ये ड्राइव, ये इन्होंने इको, कंफर्ट, स्पोर्ट ये अलग कर रखा है। पर इवेंचुअली जितने भी मोड्स हैं, और ज़ाहिर सी बात है इंडिविजुअल इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे, ड्राइविंग डायनामिक्स, स्टीयरिंग, ड्राइव, अल्टीमेटली, और बाकी जो सारे मोड्स हैं उनके अंदर जो चेंज होता है ना, वो आपका होगा आपका स्टीयरिंग फील, आपका ट्रांसमिशन के शिफ्ट पॉइंट्स, एंड ऑफ कोर्स आपका उसी हिसाब से फिर थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। जो आपका बेसिकली ECU के अंदर, ECU के जो मैप्स हैं, ठीक है, वो चेंज हो जाएंगे, आपको ट्रांसमिशन के शिफ्ट पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, और आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स उस हिसाब से मिलेगा। कंफर्ट और इको मोड के अंदर ट्रांसमिशन के शिफ्ट पॉइंट्स जो हैं वो मूव नहीं होते हैं, पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको थोड़ा सा बेटर मिलता है। पर लाइक आई सेड, आपको एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है। इको के अंदर आपको बेहतरीन, मतलब आपको यार बेहतरीन तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। अब जैसे मैं चल रहा हूँ, देखिए, ठीक है, मैंने अभी लिफ्ट ऑफ करा और अभी ये कोस्टिंग मोड पर आ गई, ये सिर्फ इको मोड में करेगी, मैं एकदम से पंजा दबा दूंगा, देखिए, ठीक है। इससे ज़्यादा और आप क्या लोगे यार, गोली हो जाती है। तो और वो रिस्पॉन्स के अंदर कुछ हार्डली आधे से 1 सेकंड का फ़र्क है सारे मोड्स के अंदर। तो मकसद ये है कि DCC प्रो जो है वो क्या करता है, आपका अडेप्टिव डैम्पर्स हैं, आप उसको सेमी एक्टिव सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इट इज सेमी एक्टिव सस्पेंशन। तो जो आप मोड चूज़ करते हैं उसके हिसाब से सस्पेंशन जो है, डैम्पर्स, बेसिकली डैम्पिंग सेटिंग्स उस हिसाब से चेंज हो जाती हैं। तो कंफर्ट के अंदर बहुत कंफर्टेबल रहता है, इको के अंदर भी बहुत कंफर्टेबल रहता है, और आप इंडिविजुअल मोड के अंदर, ठीक है, और इसमें रेंज बहुत है, तो आप बिल्कुल उसको कंफर्ट सेटिंग पे चलाइए तो बहुत अच्छी राइड क्वालिटी हो जाती है। राइड क्वालिटी इज़ वन थिंग, इसकी बुरी नहीं है, पर आपको यार वो आपने देखे ना, जो फॉर एग्जांपल जो रम्बलर्स होते हैं, रम्बल स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, और बहुत शार्प से स्पीड ब्रेकर्स होते हैं और शार्प बम्प्स होते हैं, भाई वो आपको सुनाई ज़्यादा देते हैं, फील, फॉर एग्जांपल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर वो आपको सुनाई दे रहे हैं, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 छठे लेवल पे सुनाई दे रहे हैं, वो आपको फील होगा 4th-5वें लेवल पे, ठीक है। सुनाई दे रहा है आपको 8वें लेवल पे, वो आपको फील होगा 6ठे लेवल पे। DCC प्रो ये दे देते तो इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती। ये इन्होंने कमी छोड़ दी, ये इनको नहीं छोड़नी चाहिए थी। खैर, पर अगर आप सोच रहे हैं यार टिगुआन R लाइन लें या ये लें, मैं फिर भी बोलूँगा आप ये लीजिए, क्योंकि यार घूम फिर के बात आ जाती है कि अल्टीमेटली आपको स्पेस तो ज़्यादा मिल ही रही है ना,
वो थर्ड रो किसी काम की नहीं है, बच्चों को आप बैठा सकते हैं, पर आपने उसको फोल्ड कर दिया, बेहतरीन वाला आपको बूट स्पेस मिल रहा है। फिर पावर्ड सीट्स हैं, मेमोरी फंक्शंस हैं, दोनों जो सीट्स हैं ठीक है उनके अंदर आपको जो है ये दे आर पावर्ड एंड बोथ ऑफ देम हैव मेमोरी फंक्शंस। तो देखिए वैसे तो टिगोन आर लाइन भी जो है वो आप ले सकते हैं, इट्स अ फैंटास्टिक व्हीकल। और ऐसा अगेन इट्स नॉट अगर उसके अंदर पावर्ड सीट्स नहीं हैं और मेमोरी फंक्शंस पावर्ड सीट नहीं है तो मेमोरी फंक्शन कहाँ से आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अरे यार आप चला ही नहीं पाएंगे, पर पावर्ड सीट्स होना, मेमोरी फंक्शन होना, ठीक है, आप एक्चुअली इतने प्राइस पे एक्सपेक्ट करते हैं एंड यू गेट दोज फीचर्स हियर, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। कश्मीर में आप रहते हैं, ठीक है, तो भाई इसमें आपका जो है स्टीयरिंग इज़ ऑल्सो हीटेड। आप जो है वो मतलब अभी ऐसा नहीं है क्या नाम है कि हर टाइम ही हीटेड रहेगा। आप इसको स्टीयरिंग को, कश्मीर में आप रहते हैं तो भाई आप स्टीयरिंग के लिए जो हीटिंग है वो ऑन कर सकते हैं, सीट हीटिंग वो ऑन कर सकते हैं। और दिल्ली में तो हमें चाहिए भाई वेंटिलेटेड सीट्स, और थैंकफुली इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाती हैं जितना इस सेगमेंट के नीचे की गाड़ियाँ मचाती हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्च्यूनर की जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो बहुत शोर मचाती हैं, इसकी नहीं मचा रही है, ये फुल पे कर रखा है और आई एम श्योर यू माइट नॉट बी एबल टू हेयर इट। फॉर्च्यूनर वगैरह के अंदर एक्चुअली काफ़ी शोर मचाती हैं, पर ठीक है आपको उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, पर बताना जो है वो मेरा फ़र्ज़ है। सो देखिए मकसद ये है ओवरऑल। अच्छा मैं आपको वैसे तो आप ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हाईवे रिव्यू बनाया है, वो आप देख लीजिएगा भाई। इसके अंदर अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के साथ साथ आपको रेगुलर क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, जी हाँ। और भाई हेडलाइट वीडियो देख लीजिएगा, इसकी जो मैट्रिक्स हेडलाइट्स हैं, ठीक है, VW जो है वो बोलता है इनकी टेक्नोलॉजी को IQ.Light, बट देन कॉमन पार्लेंस में मैट्रिक्स हेडलाइट्स बोला जाता है। बेहतरीन हेडलाइट्स हैं और आपका प्यार से चलाने पे फुल टैंक पे आपको 800 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज मिलती है। देखिए मैंने अभी ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी पे और एवरेज फ्यूल कंजम्पशन पे कर रखा है मैंने। देखिए यार 17 से ऊपर का दिखा रहा है, बहुत प्यार से चला रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप इंस्टेंट देख ही सकते हैं। और इको मोड में जैसे ही मैं पंजा उठाऊंगा कोस करने लगती है, यानी कि आपका द ट्रांसमिशन इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंजन। और जैसे ही आप थ्रॉटल पे दोबारा पैर रखते हैं, ब्रेक पे पैर रखते हैं, इट इज़ अगेन एंगेज्ड, सो इट्स एब्सोल्युटली सेफ़। आप अपना इको में रख के आप दिन भर चल सकते हैं, आपको क्रूज़ कंट्रोल यूज़ नहीं करना है। प्यार से आप चल रहे हैं, आपने पंजा उठाया, भाई आगे वाली गाड़ी आप देख रहे हैं कि स्लो हो रही है, आपने पंजा उठाया और उसके बाद you can depending upon the situation you will either get back on throttle or get back on brake। तो बहुत अच्छी तरह काम करता है। ADAS बहुत प्यारी तरह काम करता है भाई, और बेहतरीन गाड़ी है यार, ठीक है। मतलब मकसद ये है कि बस ये DCC Pro और दे देते फिर ये हटो बचो हो जाती, पर स्टिल इट इज़ नॉट समथिंग जिसकी वजह से आप ये गाड़ी नहीं लेंगे। और यार एक चीज़ और बताऊं आपको, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ना, इसीलिए मैंने आपको बाहर से गाड़ी नहीं दिखाई, मैं वहाँ से वीडियो शूट नहीं करा, शुरुआत नहीं करी मैंने, क्योंकि आप वो देख चुके हैं। लेट मी टेल यू कि फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ डू नॉट डू जस्टिस टू दिस कार, टू दिस कार्स डिज़ाइन। बहुत प्यारी दिखती है रेयर 3/4 से, और प्रोफाइल में बहुत प्यारी दिखती है। और मैं आपको चलिए फटाफट बता देता हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि अरे यार
ये मेजॉरिटी जो जनता है, यू नो, दे हैव अ पासिंग इंटरेस्ट इन कार्स। उनकी बात कर रहा हूँ जिनको पहचान नहीं है। तो कहेंगे अरे, एक ने बोला, मेरा नेबर है बेसिकली, वो छत पे था अपने और मैं जा रहा था, उसने मेरे को अगले दिन बताया कि अरे मुझे लगा ये X3 X5 है। एक ने बोला कि भाई यू नो रियर 3/4 से ऐसी लग रही है कि अगर पोर्शे कोई क्रॉसओवर निकालेगा तो इस रेंज के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर, तो वो ऐसे यू नो थोड़ी ऐसी दिखेगी। सो मकसद ये है कि द मेजॉरिटी considers this vehicle as premium, as you know, cars that are traditionally you know considered premium। और मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब जो ऑफ कोर्स मैंने नाम लिया ना, X3 X5 वगैरह, ये सारी जो गाड़ियाँ हैं, मतलब मकसद ये है कि 70-80 लाख रुपए वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके साथ जो मासेस एक प्रीमियम टैग अटैच करते हैं। और ये गाड़ी उन लोगों ने बाहर से देखी है, अंदर से देखेंगे तो उनको कहें हाँ यार बहुत यू नो प्रीमियम है, तो उनको लगा क्या नाम है कि यार ये उस लेवल की गाड़ी है। तो मकसद ये है कि जब आप रोड पे चलते हैं तो ये होता है ना कि यार अगर बाकी जनता को लग रहा है कि यार बहुत महंगी गाड़ी है, और महंगी तो है, मतलब इन द सेंस कि ऐसी कोई सस्ती तो गाड़ी है नहीं है, पर जितने की ये है उससे ज़्यादा की लोग इसको समझते हैं। दैट बेसिकली मीन्स दैट जनरली you get a wide berth, okay, by the traffic around you, which is always you know a nice thing to have. So अच्छा, आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि देखिए इसके अंदर वो ACT नहीं है, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, यानी कि सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक, ओके। वो ज़्यादातर वो जो है, ज़्यादातर क्या, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 1.5 लीटर वाले इंजन्स के अंदर ही है, और इसमें आपको ज़रूरत भी नहीं है यार, वैसे ही आपको इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है। और देखिए, आपके कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और सवाल ना भी हो तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और वो आजकल हाइप चल रहा है, प्लीज़ वो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ वो कर दीजिएगा, लाइक का यू नो बटन दबा दिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।